गजा और इजराइल में 13 अक्टूबर का दिन शुरू हुआ तो लोगों में नए सिरे से एक उम्मीद सांस ले रही थी। 10 अक्टूबर को ही सीज फायर डील की शर्त के अनुसार इजरायली फौज गजा के भीतर एक नई डिफेंसिव लाइन तक पीछे हट गई और इसके बाद 72 घंटे का एक काउंटडाउन शुरू हुआ। इस दौरान बंधकों को रिहा किया जाना था। डेडलाइन से घंटों पहले ही इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जगह जगह पे लोगों का हुजूम था। हॉस्टेजेस स्क्वायर पे बड़े बड़े स्क्रीन पर बंधकों की अदला बदली को लाइव दिखाने के लिए लोग तैयार खड़े थे, देखने के लिए भी खड़े थे। ये वही स्क्वायर है जहां पे पिछले 24 महीनों से लगातार ये पुकार उठती रही कि बंधकों को घर लेकर आओ, और आज उनकी पुकार सुन ली गई थी। उधर गजा में राहत सामग्री से भरे ट्रक्स दाखिल हो रहे थे। महीनों बाद खाना पकाने के लिए ईंधन नसीब हुआ था। रोगियों के इलाज के लिए आखिरकार जरूरी इक्विपमेंट्स मिल गए थे। भूख से जूझते लोग ट्रक्स पे टूट पड़ते थे। सरहद के दोनों तरफ लोग खुश थे। उसी वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट दौरे के लिए रवाना हो रहे थे। फिर से सुनिए, यह कोई आम सी बात नहीं है। खुद ट्रंप का भी यही मानना है। एयरफोर्स वन की सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि इस बार सब खुश हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आमतौर पर एक तरफ तालियां होती हैं तो दूसरी तरफ सन्नाटा। उड़ान के दौरान उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा कि क्या ये जंग वाकई खत्म हो गई है। ट्रंप ने हामी भरी और बोले कि हाँ, इट्स ओवर। जंग खत्म हो गई है। हाँ, जंग खत्म हो गई है। मुझे लगता है ये सीज फायर टिकेगा। इसकी कई वजहें हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि लोग अब थक चुके हैं। ये अभी हाल का नहीं है, बल्कि सदियों से चला आ रहा है। लोग इससे थक चुके हैं। हाँ, युद्ध विराम अब जारी रहेगा। ट्रंप के लिए एक बड़ा दिन था। यकीन न हो तो ये तस्वीरें देखिए। यरूशलेम और तेल अवीव की सड़कों पर बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हैं। लिखा है कि साइरस द ग्रेट इज अलाइव। ट्रंप की तुलना प्राचीन फारसी सम्राट साइरस से की गई है। 539 ईसा पूर्व में साइरस ने बेबीलोन जीत लिया था और बेबीलोन में निर्वासन में रह रहे यहूदियों को मुक्त किया था। इसके बाद यहूदी यरूशलेम लौटे और सेकेंड टेम्पल फिर से बना, जिसका यहूदी इतिहास में खास महत्व है। आज जब बंधक रिहा हुए तो इजरायलियों ने ट्रंप को इस अंदाज में शुक्रिया कहा। बंधकों की रिहाई 2 चरणों में हुई, पहले 7 और फिर 13। इसके साथ ही हमास और दूसरे फलस्तीनी गुटों के पास एक भी जीवित बंधक नहीं बचा। अपने परिजनों के साथ इन बंधकों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शाया हुई। इसके अलावा समझौते के तहत हमास को मृत बंधकों के शव सौंपने होंगे, लेकिन ये साफ नहीं है कि ये काम कितनी जल्दी और कैसे किया जाएगा। इजराइल का मानना है कि 26 बंधक मारे जा चुके हैं, जबकि 2 अन्य की हालत की पुष्टि नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि कुछ शवों की तलाश में हमास को समय लग सकता है। दूसरी तरफ जीवित बंधकों के बदले इजराइल ने अब तक करीब 250 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। इस दौरान वेस्ट बैंक के सबसे बड़े शहर रामल्ला में भीड़ जमा थी। लोग दीवारों, छतों, सड़कों पर इंतजार में खड़े थे और फिर वो बसें आई जिनमें फ़लस्तीनी कैदी लौट रहे थे। बस के दरवाजे खुलते ही लोग गले मिल रहे थे, नारे लग रहे थे। ये शुरुआती रिहाई है। आज के दिन करीब 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाना तय है। एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इजरायली संसद में मौजूद थे। उन्होंने संसद को संबोधित भी किया। उस दौरान क्या क्या हुआ, जानने के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। ट्रंप ने इजराइल की संसद में 65 मिनट लंबा भाषण दिया। इस दौरान इजरायली संसद में लेफ्ट के 2 सांसद सदन से बाहर कर दिए गए क्योंकि उन्होंने रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन के पोस्टर दिखाए थे। पोस्टर देखते ही उन्हें बाहर धकेल दिया गया। बाकी सांसदों ने तालियों से ध्यान भटकाने की कोशिश की। जब उन्हें लौटने का मौका मिला तब ट्रंप ने कहा, दैट वॉज वेरी एफिशिएंट। ट्रंप के संबोधन से एक लाइन दुनिया भर की मीडिया छाप रही है। एक लाइन जिसका इस्तेमाल कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने किया, लेकिन आखिर में उनकी बात गलत साबित हुई। ट्रंप ने कहा, यह मिडिल ईस्ट के लिए ऐतिहासिक नया सवेरा है। इसके अलावा उन्होंने हॉस्टेज डील के लिए अरब देशों और मुस्लिम नेताओं की तारीफ की। कहा कि इन नेताओं ने हमास पर दबाव बनाकर बंधकों को रिहा कराने में मदद की। ये इजराइल और दुनिया के लिए एक बड़ी जीत है कि इतने सारे देश शांति के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। फिर ट्रंप ने अपने दोस्त नेतन्याहू की भी तारीफ की और कहा, नेतन्याहू बेहद साहसी हैं, देशभक्त हैं। उनके साथ काम करना आसान नहीं है, लेकिन यही बात उन्हें महान बनाती है। नेतन्याहू के लिए ट्रंप ने मंच पर राजनयिक हदें भी तोड़ दी। उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग की तरफ देखकर नेतन्याहू के लिए पैरवी की।
आप जानते ही हैं नेतन्याहू भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं। ट्रंप ने हरजोक से कहा, सुनिए एक आइडिया है, क्यों ना उन्हें माफ कर दिया जाए। ट्रंप ने अपने 2 डेमोक्रेटिक पूर्ववर्तियों जो बाइडेन और बराक ओबामा की आलोचना की, जिस पर हल्की सी ताली गूंज उठी। वहीं ईरान पर उन्होंने इजरायली सांसदों को चौंका दिया और ईरान के साथ शांति समझौते का विचार पेश किया। हालांकि इस पर उन्हें अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। ट्रंप ने कहा कि नए मिडिल ईस्ट की बुनियाद रख दी गई है, लेकिन बंधकों और कैदियों की अदला बदली से जंग खत्म नहीं हुई है। गजा में अगले कदम को लेकर अब भी कई सवाल हैं, जैसे कि क्या हमास हथियार छोड़ने को तैयार होगा या नहीं, गजा की सत्ता किसके हाथों में जाएगी। इन सारे सवालों के जवाब आज यानी 13 अक्टूबर को मिस्र में होने वाली एक बैठक में मिल सकते हैं। आज 20 से ज़्यादा वर्ल्ड लीडर्स मिस्र में एक समिट में हिस्सा लेंगे। इजराइल दौरे के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी मिस्र के लिए रवाना हो जाएंगी। बंधकों की रिहाई के अलावा गजा से एक और खबर है। गजा में अंदरूनी लड़ाई भी छिड़ गई है हमास और दुमुश कबीले के लड़ाकों के बीच। इस झड़प में 27 लोग मारे गए हैं, इनमें से 19 दुमुश कबीले से थे और 8 हमास के लड़ाके थे। इस झड़प में एक फ़लस्तीनी पत्रकार सालेह अल जफरावी की भी मौत हो गई है। 28 साल के अल जफरावी युद्ध की लगातार कवरेज करने वाले अपने वीडियोस के लिए जाने जा रहे थे। हमास और दुमुश में जो चल रहा है ये गजा के अब तक के सबसे हिंसक अंदरूनी टकराव में से एक माना जा रहा है। दुमुश गजा के प्रमुख कबीलों में से एक है, हमास से उसकी पटती नहीं है। इसके लड़ाके अलग अलग मौक़ों पर हमास से टकराते रहे हैं।